Good morning to all of you. Today I am going to discuss miscellaneous exercise of chapter sequence and series. If S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively show that this. तो बहुत आसान चीज है. S1 क्या होगा आपको पता है, सिग्मा n होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n. तो ये सिग्मा n होता है. तो सिग्मा n का फॉर्मूला आप सभी को पता है, n प्लस 1 अपॉन 2. फिर S2 क्या हो जाएगा आप सभी को पता है, ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला होता है 1/6n n प्लस 1 2n प्लस 1. और S3 क्या होगा सभी को पता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब. का फार्मूला क्या होता है आपका n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4. अब आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है. तो ऐसा काम करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं. तो इसको लेके चलते हैं और ये चीज़ शो करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाए. तो S3 क्या है, वी टेक S3 1 प्लस 8 S1. कोशिश करते हैं S3 क्या है, S3 n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 और 1 प्लस 8 S1 क्या है आपका n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है भाई, अपॉन 2 ले लेते हैं, ये अपॉन 2 है मेरा. अब थोड़ा कोशिश करते हैं इसको करने की. आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका, 2 प्लस 8 n प्लस 1. ठीक है, और यहाँ 4 है, यहाँ पे n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर है. कोशिश किया जाए. ये तो 4 2 जा 8 हो गया, अपना किनारे कर लो 8. ठीक है, यहाँ से आप क्या काम करिए, अब ऐसा काम करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा. ठीक है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए. यहाँ से आप क्या काम करिए, 2 को कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस का 4n आएगा, ये आ जाएगा आपका. ठीक है, ये हो गया आपका 4. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपका ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 होल स्क्वायर. 2n प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये आपका 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 आ ही रहा है, और ये आपका 2n प्लस 1 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा बाई 4 आ जाएगा. अब यहाँ देखिए आपको क्या लेके आना है, 9 लेके आना है. तो आप क्या काम करिए, आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1/36 हो जाएगा. 36 का मतलब 1/6, और ये आपका क्या आ जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1. ठीक है, और ये आपका आ जाएगा. अब आप सभी को पता है कि ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका सिग्मा n स्क्वायर होता है, यानी कि S2 आपका ये देखिए आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका सिग्मा n स्क्वायर का स्क्वायर हो गया. यही आपको प्रूफ करना था और यही आपका आ गया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज. ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज. तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसके लिए आप इसको कोई सिंबल मान लेते हैं, s मान लेते हैं हम इसको. तो ये लिखा हुआ है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डैश 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 प्लस का tn माइनस 1 प्लस का tn. अब बच्चों आप क्या काम करो, इस सवाल की एक टेक्निक है. सबसे पहले तो ऐसा मैंने क्यों किया, आप देखो यहां पर ये सीरीज आपकी ना तो AP है ना GP है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो AP बन रहा है, और वो भी आपका जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका एक ही बार में आ रहा है. देखिए 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8. तो ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपका, जब आपने इन टर्म्स का डिफरेंस किया वो AP में आ रहा है. ये आपकी जो सीरीज दे रखी है ये आपकी AP में और GP में नहीं दे रखी है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो AP में आ रहा है. तो इस टाइप के सवालों को करने का तरीका क्या होता है, देख लीजिए ध्यान से. इधर S इक्वल टू, आप क्या काम करिए, पहले ऐसे लिख लीजिए. आप जब तक हमारे पास tn नहीं आएगा तब तक हम कोई काम आपसे यहां पे कर नहीं सकते. तो अब आप क्या काम करिए, इसको एक टर्म छोड़ के लिख दीजिए, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस डैश डैश डैश
ये आपका tn माइनस 1 और ये आपका tn आ जाएगा। एक टर्म छोड़ के लिख दिया मैंने। अब आप क्या काम करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सभी को पता है ये माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या आएगा, tn माइनस 1 और ये आपका माइनस का tn आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इस tn को इधर ले आओ, ये tn इधर आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि आपकी जो AP दिख रही है वो मुझे यहां से दिख रही है, तो इस 3 को भी किनारे कर लो। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक कितने टर्म थे, n थे। तो जब आपने एक प्लेस छोड़ा तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म हो गए, n+1 हो गए। अब एक मैंने यहां कम कर दिया, अब कितने हो गए, n हो गए। एक मैंने यहां कम कर दिया, अब कितने हो गए, n-1 हो गए। यानी कि 4 + 6 + 8 ये आपका अप टू n-1 टर्म्स तक जाएगा, अप टू n-1 टर्म्स। अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस, अब ये क्या होगा, ये लिखा हुआ है। अब n टर्म का सम क्या होता है, n/2, तो यहाँ पे n-1/2, 2a प्लस n-1 तो n-2 हो जाएगा। d कितना है, 2 है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 + n-1/2 ये आपका 8 + 2 ये आपका हो जाएगा 2n-4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा। अब अभी आपका आंसर नहीं आया बच्चों, अभी आपका केवल tn आया है बस। अब आपको मैंने सिखा रखा है, आपने पढ़ रखा है। अब आपको Sn चाहिए तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे σn² प्लस का σn प्लस का, मैंने बताया था 1 का क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1 1 प्लस क्या होगा, n होगा। बस आप इनमें फार्मूले लगा दीजिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस केवल फार्मूले लगाने हैं यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपका ना तो AP दिख रहा है ना GP दिख रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो AP दिख रहा है। अब होगा क्या, कभी कभार इन क्वेश्चंस में आपको इनका डिफरेंस GP दिखेगा, कभी कभार हो सकता हो जब आप उसका एक बार डिफरेंस करें तो नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो दिखने लगेगा। तो ये इसकी टेक्निक है करने की, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखने में बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा ये सवाल, तो ये सवाल बहुत आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम है nth टर्म निकालना। nth टर्म का मतलब है लास्ट में हमें वो इस जैसा लिखिएगा, देखिए ध्यान से, 1³ + 2³ + डैश 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 प्लस n³ अपॉन 1 + 3 + 5 प्लस ये आपका अप टू n टर्म्स। सबसे पहला काम है nth टर्म निकालना। nth टर्म क्या है, ये है आपका। तो nth टर्म क्या हो गया, एक तो मुझे σm³ दिख गया अपॉन एक मुझे 1 + 3 + 5 प्लस अप टू n टर्म्स। इनका सम निकाल लेता हूं मैं। तो इसका सम निकालने के लिए आप सभी को पता ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। d कितना होगा, 2 होगा। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, σm³ का फार्मूला लगा दीजिए, ये आपका आ जाएगा n+1 स्क्वायर लगा दीजिए डायरेक्ट 1/4। इस 2 को नीचे ले आइए, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर n लिख दीजिए आप। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + 2n-2 यानी कि केवल 2n आएगा बच्चों। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ये 1/2 हो गया, ये आपका n ऊपर चला गया, n+1 होल स्क्वायर और ये आपका 4 आ गया बच्चों, ठीक है। और ये n आपका आ गया 1/4 n+1 होल स्क्वायर, ये आपका tn आ गया बच्चों। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 किनारे रख लीजिए, n² प्लस का 2n प्लस का 1, ये आपका क्या आया बच्चों, tn आया। अब मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है Sn। तो Sn के लिए आप क्या काम करिए बच्चों, Sn के लिए आप इसमें समेशन लगा दीजिए, σn² प्लस का 2 σn प्लस का यहाँ पे n आएगा, 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n यानी कि 1 × n यानी कि n आएगा। अब आप यहाँ पे σn² का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ σn का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर तो मैंने लिख ही रखा है n, बस फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने का काम आपका है, इसमें केवल आपको सॉल्व करना है बच्चों। फार्मूले सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केवल सॉल्व करके आपको ये आंसर लेके आना है। देखने में लगता है कि पता नहीं कैसे होगा ये सवाल, इसमें इस सवाल में तो और अच्छी चीज है कि आपको nth टर्म दे रखा है, आपको इन सब का सम। अब की बात क्या है, दो आपके पास सीरीज हैं, उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो पहले सीरीज 1 का हम लोग सम निकाल लेंगे, फिर सीरीज 2 का निकाल लेंगे और वही रेशियो हो जाएगा।
तो पहले मैं बात करता हूं सीरीज वन की। तो यहां पर आपको मैं बात कर रहा हूं न्यूमरेटर की। वी फाइंड द सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ गिवन सीरीज। तो ये आपको nth टर्म दे रखा है n+1 होल स्क्वायर, ये इसका nth टर्म है। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, ये tn है, ये आपका हो जाएगा n क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का n। अब आप इसमें समेशन लगा लीजिए, ठीक है, समेशन लगा लीजिए। तो सिग्मा n क्यूब हो जाएगा प्लस का 2 सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा n लगेगा, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे n है, सिग्मा n लगेगा। अब इसमें आप सब फार्मूले आपको मालूम ही है, फार्मूले आप लगा दीजिए तो आपका न्यूमरेटर कहा जाएगा सम। तो जैसे आपने न्यूमरेटर सॉल्व किया है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर। फाइंड द सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम लोग कर लेते हैं इसका सम। पहले nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म भी आपको बना बनाया दे रखा है, n स्क्वायर n+1, तो ये क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें समेशन लगा लीजिए, सिग्मा n क्यूब आ जाएगा प्लस का सिग्मा n स्क्वायर आ जाएगा। दोनों के फार्मूले आपको मालूम है, सिग्मा n क्यूब का एक फार्मूला मालूम है, सिग्मा n स्क्वायर का एक फार्मूला मालूम है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों आपको लग रहा है कि ये कठिन है, ये आप और बहुत आराम से सॉल्व करके ये चीज ले आएंगे। यहाँ पर भी ये आप बहुत आराम से सॉल्व करके ये चीज ले आएंगे। बस अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देना है, और आप देखेंगे सारे के सारे जो कैंसिल हो जाएंगे, आपका केवल 3n+5 अपॉन 3n+1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए आंसर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms in a GP। तो आप सभी को पता है GP के टर्म्स क्या होते हैं, A AR स्क्वायर डैश 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 AR की पावर n-1 लास्ट टर्म होता है। तो अब वो कह रहा है कि S क्या है, उसका सम है। तो इसका सम का फार्मूला मुझे मालूम है, A R to the power n-1 upon R-1, ये तो हो गया S। P कह रहा है इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। P क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट कह रहा है, चलो उसको बाद में अभी देखते हैं। उसके बाद देखेंगे R क्या है हमारा, उनका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, 1/AR स्क्वायर डैश 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 1/AR की पावर n-1। हमें इसका सम चाहिए, तो सम निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ बीच में कॉमा की जगह प्लस लगा दीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा A, ठीक है। फिर आपको पता है क्या हो जाएगा, आपका 1/A ऊपर आएगा, तो आपका 1/R हो जाएगा। कॉमन रेशियो इसमें 1/R होगा, तो 1/R होगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 1/A ये आपका R की पावर n-1 अपॉन R की पावर n, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 - R, ये 1 - R टू दी पावर n आएगा आपका, 1 - R टू दी पावर n अपॉन R टू दी पावर n, ये आपका 1 - R अपॉन R। R ऊपर भेज दो आप, यहाँ पर R कर दो आप, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, AR स्क्वायर डैश 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 AR की पावर n-1। तो आपको पता है कि 1 तो n तक जाएगा, यहाँ पर R ये आपका n-1 अपॉन 2 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि R की पावर 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 आएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया P। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, A टू दी पावर 2n, और ये R की पावर n-1 आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया। अब अगर मैं किसी तरीके से इसको S/P स्क्वायर को S/R की पावर n शो कर दूं, तो मेरा हो जाएगा प्रूफ। तो S की पावर n कर देता हूं मैं अब इस चीज पे दिमाग लगा रहा हूं, ठीक है। इसको आप करो, तो ये क्या रहेगा, A की पावर n, R की पावर n-1, और ये आपका n आ जाएगा अपॉन R-1, ये पावर n हो जाएगा। ऐसा करो, इस n को यहां मत लगाओ, इस n को हम लोग बाहर कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे हम लोग। अब अपॉन R है, अपॉन R है तो उल्टा कर दो इसको, जब S/R करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ A लिख दो, R की पावर n 1 - R अपॉन 1 - R टू दी पावर n और इंटू R, ठीक है।
अब ऐसा करो, यहां से ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से भी माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आया, एक तो a टू दी पावर n आ रहा है, एक आपका a टू दी पावर 2n आ रहा है, फिर आपका r टू दी पावर 2n आ रहा है, मिल रहा है मेरा r टू दी पावर, ये आपका हो गया r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1, ठीक है। आप देख लीजिए सही आ रहा है, a टू दी पावर 2n r n n बिल्कुल सही आ रहा है आपका, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। थैंक यू।